So hello everyone. Today we will be solving question number 9 from exercise 8.1. So सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. सो इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल बी है, मतलब बी पे 90 डिग्री का एंगल है. उसमें tan ए है 1/√3. ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी. ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है. तो मैं लिखता हूँ कि मुझे क्या क्या गिवन है. तो मुझे दिया हुआ है tan a इक्वल्स टू 1/√3. ठीक है, अब नाउ एज पर द फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan कैसे कैलकुलेट करते हैं, p अपन बी. तो अगर tan a 1/√3 है तो 1 क्या हो जाएगा p, और √3 क्या हो जाएगा b. अब यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे निकालने से पहले हमें पता है कि p भी h की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी चाहिए. ठीक है, तो अभी मुझे p और b गिवन है बट मुझे h कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो p भी h में क्या रिलेशनशिप है, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ. h मुझे कैलकुलेट करना है, p मुझे 1 दिया हुआ है, b मुझे √3 दिया हुआ है इसका स्क्वायर. h स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3. अभी √3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है, अगर जिसको डाउट है तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि √3 इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट. ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि 3 की पावर 1/2 है. अगर ऐसे नहीं लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी यही सेम चीज़ है. ठीक है, एक होता है क्यूब रूट, लेट सपोज ये होता है क्यूब रूट. तो यहाँ पे हम छोटा सा 3 लिख देते हैं. तो यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये इम्प्लिसिट है, मतलब अगर 2 नहीं लिखा हुआ है मतलब ये स्क्वायर रूट की बात हो रही है. ठीक है, लिखो नहीं लिखो बात बराबर है. इससे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात हो रही है, यहाँ पे 2 है. तो क्यूब रूट मतलब 1/3. ठीक है, और ये स्क्वायर रूट है मतलब 1/2, तो पावर इनकी ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है. ठीक है, तो मैं जब √3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 कैसे आ जाता है ये मुझे देखना है. ठीक है, तो लेट सपोज अब √3 को मैं ऐसे लिख दूँ 1/2, इसका ये रिप्रेजेंटेशन है. एक्सपोनेंट लिखने का तरीका ये है, 1/2 हो गया. ठीक है, और बाहर क्या पावर चल रही है 2. तो जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो मैं देख रहा हूँ कि न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो क्या बच गया 3. तो दैट्स वाई मैं डायरेक्टली हमेशा जब भी √3 का स्क्वायर करता हूँ तो मैं 3 लिख देता हूँ, पर उसके पीछे की वजह ये है. ठीक है, तो जिसको भी डाउट था उनके लिए मैंने समझाया है, बाकी जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है. सो मूविंग ऑन, 1 + 3 हो जाएगा 4, एच स्क्वायर आ गया 4, तो एच कितना आ जाएगा √4. तो सेम √4 के लिए ये आ जाएगा 2. तो अब देखो √4 का 2 क्यों लिखा मैंने, ये भी मैं समझा देता हूँ जिसको भी डाउट है. तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने एक बार पहले भी बताया था, वापस बता देता हूँ. मुझे कोई एक ऐसा नंबर बताना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 2 2 एक ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा 4 आ जाएगा. लेट सपोज कोई बड़ा नंबर आ जाता है, लेट सपोज मैंने बोल दिया √144. मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना भी थोड़ा ट्रिकी हो गया ना, कि मतलब ऐसा नंबर सोचना कि जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 144 आ जाए. तो सबसे बेस्ट काम है एलसीएम निकालना. ठीक है, तो आप क्या करो, 144 का एलसीएम निकालो. तो देखो किससे डिविजिबल है, तो ये 2 से डिविजिबल है. 2 7 14, 2 2 4. और जिसको एलसीएम भी नहीं आता वो भी मैं बता दूंगा किसी एक वीडियो में, बट अभी देख लेते हैं स्क्वायर रूट निकालना. 2 3 6, 2 6 12. ये सिंपली बस डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं है. 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3. तो ये इसके एलसीएम आया, मतलब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स आ गए हैं 144 के. ठीक है, तो अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 144 ही आएगा. बस ये लोएस्ट हमने एक एटॉमिक लेवल पे इसके जो मल्टीपल्स हैं उस लेवल पे इसको लेके आ गए हैं. तो अब लेट्स से कि मैं √144 को क्या लिख सकता हूँ,
इन सब का प्रोडक्ट, तो सबसे पहले पास 2 है, 2 कितनी बार है 4 बार, तो मैं 4 बार 2 को लिख दूंगा। 3 कितनी बार है 2 बार, तो उनको 2 बार लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना है, इनका पेयर बनाना है, स्क्वायर रूट। जब पावर इंटू कंसिडरेशन क्या है 2 स्क्वायर रूट, तो दो दो के पेयर बनेंगे। अगर क्यूब रूट होता, पावर इंटू कंसिडरेशन 3 होता, तो तीन तीन के पेयर बनते, पर अभी क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो पावर इंटू कंसिडरेशन 2 है तो 2 2 के पेयर बनेंगे। तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो जब पेयर बन जाते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है और उसको बाहर लिख देते हैं। एक 2 आ गया, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 12। अगर आपको डाउट है तो आप देख लो, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 4 4 1। तो 12 एक ऐसा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पे 144 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी जिससे भी अगर डाउट है तो मैंने उनके लिए समझा दिया है, और इनके लिए एक सेपरेट वीडियोस भी मैं बना दूँगा। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन। तो पी बी मुझे गिवन था, एच मैंने निकाल लिया जो कि मेरा 2 आ गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। मुझे बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल बी पे है। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल ए बी सी बना लेता हूँ। ठीक है, अब एंगल ऑफ कंसिडरेशन में ए ले लेता हूँ इस केस में, इस वाले ट्राइंगल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे 10 ए दिया हुआ है जो कि 1/√3 है। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में मैं पी बी एच कैलकुलेट कर लेता हूँ इस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, सो 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड होती है उसे बोलते हैं बेस। ठीक है, सो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल चुका हूँ। हाइपोटेन्यूज मेरा कितना आया है 2, तो मेरा हाइपोटेन्यूज आया है 2। परपेंडिकुलर मुझे गिवन था वो है 1, और बेस भी मुझे गिवन था वो है √3। सो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। ठीक है, सो ये तो ट्राइंगल मैंने बना लिया विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। बट इफ़ आई सी, मुझे ये भी देखने को मिल रहा है कि कभी तो एंगल ऑफ कंसिडरेशन ए है, कभी एंगल ऑफ कंसिडरेशन सी है। सो कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक ट्राइंगल और बना लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। ठीक है, बट मार्क माई वर्ड्स कि एंगल ए के पर्सपेक्टिव से मुझे सब चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। तो ये जो लेंथ आई है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो ए सी आया है ये कितना आया है 2, जो कि हाइपोटेन्यूज था। ए बी आया है ये कितना है √3, एंड जो बी सी आया है वो कितना है 1। ठीक है, तो मैं अब एक और ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, सो वही सेम चीज़, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला और ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचा हुआ है उसे बोलेंगे बेस। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द ए बी √3। ठीक है, ए सी क्या है मेरा 2 एंड बी सी क्या है 1। ठीक है, सो मुझे ये मैंने पी बी एच निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए एंड एंगल सी। बट मुझे निकालना क्या था, मुझे फर्स्ट पार्ट में निकालना था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो मैं साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी निकालता हूँ। मुझे साइन और कॉस के फॉर्मूलाज भी पता है, पी अपॉन एच एंड बी अपॉन एच, तो वो यहाँ पे प्लेस कर दूंगा मैं। ठीक है, साइन ए होता है पी अपॉन एच, तो साइन ए एंगल ऑफ कंसिडरेशन ए है। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ एंगल ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे एंगल ऑफ कंसिडरेशन ए है, यहाँ पे एंगल ऑफ कंसिडरेशन सी है। ठीक है, नाउ साइन पी अपॉन एच, इस वाले ट्राइंगल में पी कितना है 1 और एच कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस सी। अब सी है एंगल ऑफ कंसिडरेशन, तो एंगल ये वाला कंसिडर करेंगे अपन ट्राइंगल। तो यहाँ पे कॉस सी मतलब बी अपॉन एच, तो बी कितना है 1
और एच कितना है 2। एच हमेशा ही सेम रहा है क्योंकि अपना 90 डिग्री का एंगल हमेशा बी पे रहा है। फिर क्या है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है बी अपन एच, तो बी कितना है हमारे इस केस में, ये है √3 और एच तो हमेशा सेम ही रहा है, वो कितना है 2। फिर निकालेंगे साइन सी, एंगल कॉन्सेंट्रेशन सी है तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे। साइन सी क्या होता है पी अपन एच, तो पी कितना है √3 अपन एच कितना हो जाएगा 2। ऊपर 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁴ प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4। ये आ जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया 1। नाउ लेट्स सॉल्व दी सेकंड पार्ट। सो इफ़ यू सी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कॉस ए, कॉस सी, साइन ए, साइन सी, तो वही वैल्यूज़ हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो कॉस ए हमने यहाँ पे निकाल लिया है, वो क्या आया था √3/2। कॉस सी भी हमने निकाल लिया है, वो कितना आया था 1/2 माइनस साइन ए कितना आया था 1/2 और साइन सी कितना आया था √3/2। सो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, √3/4 में से √3/4 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0। सो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।